Hello everyone, this is chapter 5th of class 8th, okay, and then exercise 5.3. The first question is the following bar graph show the age of 42 teachers of a school. 42 टीचर्स का क्या दिया हुआ है आपको, एज दिया हुआ है, गिवन है बार ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो, रीड द अबव बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ टीचर्स हुज एज इज 49 एंड अबव। अब देखो 49 एंड अबव कितना है, अब देखो क्लियरली आपको ग्राफ से पता चल रहा होगा 49 टू 50 के बीच का ग्राफ कहाँ है, 6 पे है ना, तो आंसर है 6, ओके। एंड देन हाउ मेनी टीचर्स आर इन द एज ग्रुप 37 टू 43। अब देखो 37 टू 43 के बीच में आप देखो ये ग्राफ कहाँ तक है, 8 तक है, तो आंसर इज 8, ओके। कितने टीचर्स हैं इस ग्रुप के, 8 टीचर्स हैं। व्हाट इज द मेंबर ऑफ टीचर्स बिलो 31 ईयर्स, बिलो 31 मतलब 25 टू 30 के बीच का आप देखोगे तो कितने हैं, बिलो 31 10 टीचर्स हैं, ओके। द 10 इज द आंसर। एंड देन फोर्थ वन इज व्हाट एज ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स, किस एज ग्रुप में है, देखो 31 टू 37 का ग्राफ सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे है, तो ग्रुप कौन सा है, 31 टू 37, ओके। क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेम एज इट इज है, आप आंसर कर लोगे, okay. And then question number 5, the question number 5 is the distance shown by competitors in discuss even are given below, distance in millimeter and then frequency given है आपको, ये given है, ठीक है। अब आपको इसका क्या करना है, draw a bar graph to represent the above data। अब आपको इसमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने पहले क्लास में आपको बता दिया, ये सब आपको किस में करना है, ग्राफ कॉपी में कर रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ग्राफ कॉपी नहीं है। ग्राफ कॉपी में करोगे तो इक्वल डिस्टेंस आएगा, विच मीन्स दैट ये जो है ग्राफ जो है वो इक्वली डिवाइडेड होंगे, ओके। समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, ये क्या है, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये क्या है, ये क्या है, ये किंक है। किंक का मतलब क्या होता है, सिंपल मीनिंग ये है कि आप देखो आपका जो क्वेश्चन है विच मीन्स दैट डिस्टेंस जो है वो किससे स्टार्ट हो रही है, 25 से स्टार्ट हो रही है, राइट। तो आपका जब भी 25 से स्टार्ट है विच मीन्स दैट ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है ना, 0 से स्टार्ट नहीं है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, तो ये रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे करते हो कि जो आपका ग्राफ है वो 25 से स्टार्ट है ना कि 0 से, तो आप उसको एक किंक प्रोवाइड कर देते हो। समझ में आ गया, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है, सिंपल मीनिंग, डेफिनेशन तो बहुत सी होती है, मीनिंग ये है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे क्या लिया, 25 30 35 40 45 45 45 50 55 क्यों लिया है, आप यहाँ पे देखो ये जो इंटरवल है इसके बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया, ओके। ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ओके। यहाँ पे आप लिख लेना हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, ये डिस्टेंस, ओके। एंड देन ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक। वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब मैंने 2 का डिफरेंस क्यों लिया, फिर से इंटरवल की बात आ गई, 2 का इंटरवल है, देखो यहाँ पे सारा कुछ मैंने 2 का इंटरवल लिया, विच मीन्स दैट जो ये बॉक्स बना हुआ होगा ना आपका ग्राफ का, यहाँ आएगा 0, यहाँ 2, फिर यहाँ जो नेक्स्ट बॉक्स होगा यहाँ आएगा 4, इस टाइप से, ये 2 का डिफरेंस है ना। अब देखो यहाँ पे देखो मैंने 2 का डिफरेंस लिया है, ठीक। क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ देखो 5 है, 8 है, 17 10 9 5, मैक्सिमम क्या है 17 है फ्रीक्वेंसी। अगर मैं 1 का डिफरेंस लेती तो 17 लाइंस कवर अप होती, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैंने किसका डिफरेंस लिया, 2 का डिफरेंस लिया, तो 20 तक आपका कितने लाइंस में कवर हो जाएगा, 10 लाइंस में। समझ में आया 2 का डिफरेंस क्यों लिया। आप जाओ तो 5 का भी ले सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगी बनाने में, ठीक। अब देखो 2 का डिफरेंस है, अब फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25 टू 30 जो डिस्टेंस है मीटर में गिवन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, तो विच मीन्स दैट फर्स्ट जो है 25 टू 30 वो आप कहाँ तक लेके जाओगे, 5 तक, ओके। 5 कहाँ आएगा, 4 एंड 5 के मिडिल में यहाँ आएगा, ठीक। विच मीन्स दैट ये आपका ऐसा बनेगा, ये ग्राफ कहाँ आएगा, ये 5 में आएगा, ठीक है। ये वाली जो लाइन यहाँ आपको लिखना नहीं है, ठीक, ये ग्राफ कॉपी नहीं है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब देखो 30 टू 35 के बीच में कितना है, 8, विच मीन्स दैट आपको कहाँ तक जाना है, 8 तक, ये है 8,
एकदम पैरेलल में, ये आप 8 तक करोगे। ठीक है, 35 to 40 कितना है आपका 17 का आएगा 16 and 18 के बीच में, मिडिल में। ये देखो ये जो है, ठीक, आप देखो ये आपको ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, एंड देन 40 to 45 कितना है आपका 10 है, तो 10 तक आप करोगे। एंड देन 45 to 59 टाइम कहाँ आएगा 8 और 9 के बीच में। यहाँ पे एक लाइन होगी, यहाँ मैंने बताया था अभी लास्ट क्लास में आपको, ये आएगा आपका 8, ये आएगा 10, और यहाँ मिडिल में एक लाइन होगी आपकी ग्राफ कॉपी में, वो हो जाएगा आपका 9। ठीक है, समझ में आ गया? आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे, यही है आपका आंसर। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना नहीं भूलना इसमें भी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। ठीक, 6, 7, 8 सेम एज इट इज है, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक, एंड देन एक्सरसाइज 5.4। The first question is the below pie chart shows the different colors of cars in a village. Read this graph and answer the following question. क्या दिया हुआ है कि डिफरेंट कलर्स की जो कार्स हैं जो एक विलेज में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बारे में ये ग्राफ है। जैसे रेड है, व्हाइट है, गोल्डन है, सिल्वर कलर की कार्स है, 4 कलर्स है इसमें। ठीक है, कार्स में जो डिफरेंट कार्स है वो कितने कलर्स की है, 4 कलर्स की। विच इज द मोस्ट पॉपुलर कार? अब देखो जिसमें ज्यादा एंगल आ रहा है, अब एक सेकेंड में समझाती हूँ आपको। दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.4। ओके, अब द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच इज द मोस्ट पॉपुलर कलर। अब देखो मोस्ट पॉपुलर कलर की कार कौन सी है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जिसका एंगल सबसे ज्यादा होगा, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो क्लास 7th में, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। तो यहाँ आप देखो ये वाला एंगल जो है ये सबसे ज्यादा है। ओके, विच मीन्स दैट रेड कलर की जो कार है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ओके, एंड देन विच 2 कलर्स आर इक्वली लाइक्ड बाय पीपल। अब देखो इक्वली लाइक्ड कौन से हैं, जिसके एंगल सेम होंगे। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ आपको सेम नहीं दिख रहा होगा, बुक में देखना आप। तो ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, विच मीन्स दैट सिल्वर एंड गोल्डन कलर आर इक्वली लाइक्ड बाय पीपल। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच कलर इज लाइक लेस, रेड और व्हाइट। अब देखो रेड और व्हाइट में लेस लाइक्ड कौन सा है ये आपको बताना है कलर। तो देखो आप व्हाइट कलर का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, देखने से समझ में आता है ना। तो व्हाइट कलर की कार को लेस लाइक कर रहे हैं पीपल। ओके, एंड देन द फोर्थ क्वेश्चन इज इफ देयर आर 720 कार्स इन द विलेज हाउ मेनी आर व्हाइट कार्स। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ में क्या है आपका, व्हाइट कलर की कार आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्यों करनी है केवल व्हाइट कलर की, क्योंकि यहाँ एंगल गिवन है आपको 90। ठीक है, अगर आपको एंगल गिवन नहीं है तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ठीक, अब देखो 720 टोटल कार्स हैं, अब 90 का एंगल है ना व्हाइट में, तो जो एंगल आपको पर्टिकुलर एंगल उसको आपको करना है न्यूमिनेटर में अपॉन टोटल एंगल कितना होता है आपको मालूम है। ये टोटल एंगल कितना होता है, ये वाला 360 होता है ना, तो अपॉन 360 इंटू टोटल नंबर ऑफ कार। यहाँ क्या आता है टोटल। ठीक है, कार है तो कार का टोटल, अगर कुछ और होगा तो उसका क्या आएगा, टोटल आएगा। ओके, अब जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 430। कैसे, 0 से 0 9 4 जा एंड देन 4 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 430 कार। समझ में आ गया। सो दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट, सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसमें भी आंसर्स करना है आपको। फिफ्थ एंड सिक्स्थ में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू। और हाँ, आपका सिलेबस है फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट टू एक्सरसाइज 5.3, चैप्टर फिफ्थ में एक्सरसाइज 5.3 तक आएगा आपके एग्जामिनेशन में। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।